आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नौ अप्रैल 2023 अकोला तब पहली बार आया था और अकोला में मुझे निमंत्रण आपके अकोला के जाने माने समाज सेवी श्री नवल टावरी जी ने मुझे बुलाया था। मूंगीलाल कजोरिया कॉलेज मैदान तब भी ऐसे ही भव्य था और आज भी ऐसे ही भव्य है। लेकिन इस मैदान में 9 अप्रैल को जो हुआ वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों तक में उसकी चर्चा हुई। और ये चर्चा इसलिए नहीं हुई कि आप बहुत बड़ी तादाद में आए थे। उस चर्चा का एक सबसे बड़ा कारण था कि बारिश अपने चरम पर थी और मैं यहीं खड़ा था और लगातार मुझे इसका डर था कि तमाम व्यवस्था है, कहीं कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। लेकिन इतने समृद्ध समाज की महिलाएं, मां, बहन, बेटियां, मेरे बुजुर्ग मौजूद थे। लेकिन यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि उतनी घनघोर बारिश में भी मंच के नीचे जितने लोग बैठे थे सब इस बात के लिए मना कर रहे थे कि आप रुकिए मत, बोलिए। और वो दृश्य मुझे इसलिए याद है कि मुझसे लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक साधारण से आदमी को सुनने के लिए लोग घनघोर बारिश में कुर्सी को सर पे उठा करके बारिश के बीच में खड़े होकर सुने। मैं उन तमाम सारे लोगों को जो देश विदेश में बैठे हैं, जो मुझे सुनते हैं, उनको मेरा एक ही संदेश है कि ये अकोला है। आज के कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्र जागृति मंच श्रीमान नवल टावरी जी, श्रीमान सुरेश काबरा जी, जनाब संजय सिंह साहब, दीपक सर, दीप सर, राहुल पवार साहब, सचिन पाठक साहब, राम ठाकुर साहब, प्रदीप पांडे जी, काले जी, शिवम ठाकुर, शंभू ठाकुर, अभिनंदन ठाकुर साहब, आकाश कनौजिया जी, आकाश मिर्जामले जी, राहुल खादेकर और राहुल पांडे जी। मैं जब तक अकोला नहीं आता था तब तक मुझे लगता था कि महाराष्ट्र में नागपुर तक आया, कई बार वहां से वापस चला गया। फिर इसी सफर में एक बहन मिली, तब पता चला कि नागपुर से आगे अमरावती भी है। अभी मैं 2 अक्टूबर को
अमरावती में मौजूद था और करीब करीब इतनी ही जनसंख्या में लोग थे। अकोला के बारे में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन इस सफर की मेरी खोज जो पूरे देश में अलग अलग तरीके से जानी जाती है, उसमें अकोला तो आज बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हुई मेरी, लेकिन अमरावती में न सिर्फ एक बहन मिली बल्कि एक ऐसा भी शख्स मिला जिसके बाद कम से कम मेरी बहुत सारी चिंताएं दूर हो गई। मैं भारत की उस राजधानी में रहता हूं जहां हर 5 साल बाद देश के हर राज्य अपनी गंदगी को दिल्ली भेज देते हैं। इसलिए राजनीतिक पोल्यूशन बहुत है, वायु का पोल्यूशन बहुत है। अब ऐसे में हम जैसे सामान्य लोगों का जीना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर शक्ल देख के आपसे फीस मांगता है। मुझे अक्सर ये चिंता होती थी कि दिल्ली में बीमार होना बहुत महंगा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस बहन से मैं मिल रहा हूं अमरावती में, उनके पति महाराष्ट्र के सबसे बड़े होम्योपैथ डॉक्टर हैं। अब मुझे यह आसानी हो गई है कि मैं बीमार नहीं भी होता हूं तो उनसे बात करने के लिए दवा मांग लेता हूं, और वो पूरा परिवार, उनकी दोनों बेटियां, मेरी बहन, उनके पति आपके बीच में बैठे हुए हैं। सुबह जब यहां आया तो बहुत सारे लोग टावरी साहब के घर पे मुझसे मिले और उस मुलाकात में सबने अपनी अपनी तस्वीरें खिंचाई। लेकिन कभी कभी कुछ बात आपके मन में होती है और आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और यकायक वही चीज आपके सामने खड़ी हो जाती है। बहुत लोगों से मिला, उन सबकी चेहरे मुझे याद हैं, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप जब वो मिला तो वो मेरे यहां अटक गया। और उसका वर्णन इसलिए करना जरूरी है कि मैं ना तो राजनीतिक आदमी हूं और ना ही मुझे किसी को खुश करना है। इसलिए आदमी कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा 4-5 लोगों का ग्रुप मुझे टावरी साहब के घर पे मिला और उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेंट की शिवाजी की। यहां तक भी मुझे कोई नई बात नहीं लगी, लेकिन जो उन्होंने बताया वो आने वाली 1000 सदियों तक याद रखी जाएगी। इसलिए यह जिक्र जरूरी है। उन लोगों ने मुझे बताया कि वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं और जो सबसे बड़ी बात हुई है कि 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के गर्भगृह में जो चौखट लगी है वो वाल्मीकि समाज के लोगों के पूजन के बाद वहां लगी है। इसलिए बहुत सारे पाखंडी जाति की जनसंख्या कर रहे हैं
लेकिन उनकी जाति का कोई मिल नहीं रहा है। इसलिए समाज को पिछले 700-800 साल से किस तरह तोड़ा गया है, यह घटना उन जातिवादी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसकी गर्भगृह की चौखट हमारे वाल्मीकि भाइयों के मेहनत से बनी, पूजन की हुई इस चौखट को वहां स्थापित किया गया है। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अभी मुझे बताया गया इस प्रोग्राम में ऐसे लोग भी हैं और वो ऐसी चीजें बनाते हैं जिनके कारण कुछ लोगों का चूल्हा जलता है। हम दो अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग हैं। हम घर का चूल्हा जलाते हैं, घर नहीं जलाते। यही हम में और उनमें फर्क है। हमारे गुरुकुल, उस गुरुकुल का विद्यार्थी शिक्षा लेकर के हवाई जहाज उड़ाता है और वो मदरसे में शिक्षा लेकर एयरपोर्ट उड़ा देते हैं। इसलिए ये दो संस्कृति कभी एक नहीं हो सकती। जो ये कहते हैं कि हम सदियों से भाईचारे के तहत रह रहे थे, वो सबसे बड़े झूठे, मक्कार और पाखंडी हैं। 2023 की इस सदी में सनातनी को न किसी को डराना है, न गाली देनी है, न कोई हथियार उठाना है। ये मेरा 10 साल का विश्वास कहता है कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, दुनिया की हर ताकत आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए अपने आप को पहचानिए। चोरों और लुटेरों का, उनके द्वारा स्थापित की गई सरकारों का जब आप इतिहास पढ़ते हैं इधर से जाना तो आपको अपने अंदर हीन भावना, एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। यह दुनिया का नियम है। ताकतवर को जब आप हरा नहीं सकते हैं तो ताकतवर के अंदर आप सुबह से लेकर शाम तक उस ताकतवर आदमी को यह एहसास कराते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम डरपोक हो, तुम जातियों में बटे हो, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, हमने गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, मुगलों ने गुलाम बनाया था। यह हमेशा से रहा है। हम हजारों लाखों साल पहले थे, आज हैं और हम ही रहेंगे।